आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रतिष्ठित आचार्य लोकेश मुनि जी। मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि वह कुशल वक्ता, कवि, साहित्यकार और सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि यह है कि वो दुनिया के कोने कोने में अहिंसा का संदेश पहुंचाते हैं और उनकी छवि शांति के राजदूत की तरह है। आइए, आज हमारा सौभाग्य है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आचार्य जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आज के दौर में संत बनना, एक बेहतर इंसान बनना और लोगों को एक गाइडलाइंस देना, मार्गदर्शन करना उनका, ये अपने आप में बहुत कठिन तप है। आचार्य, आपने ये सफ़र ये क्यों चुना? देखिए कि मनुष्य जीवन इसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। न केवल जैन धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी धर्म, दर्शन, परंपराएं हैं, वे सब मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। और ऐसे के अंदर ये मानव जीवन केवल तेल, लून, लकड़ी के चक्कर में हम जाया न करें जी। लिविंग विद पर्पस, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, इस भावना से प्रेरित होकर के मैं इस संन्यास जीवन की ओर आगे बढ़ा। और सन 1983 में 8 अक्टूबर को अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक राष्ट्र संत आचार्य तुलसी के हाथों मुझे दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जब मैं इस संन्यास जीवन के 36 वर्ष पूर्ण कर चुका हूँ, ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ अपने अनुभव के साथ कि सबसे महत्वपूर्ण है आज के दौर के अंदर एक इंसान का बेहतर इंसान बनना, एक मानव का श्रेष्ठ मानव बनना। और अगर हम इंसान और मानव बनकर के उद्देश्यपूर्ण अगर जीवन जी सकें तो निश्चित रूप से वो अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए उपयोगी हो सकता है। आचार्य, इस समाज में अपनी बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, सांस्कृतिक रूप से हम कहीं ना कहीं जिसे हम कहें कि पाश्चात्य सभ्यता के अनुसरण में लगे रहे हैं। लेकिन कोरोना काल ने बहुत कुछ संदेश दिया है कि अभाव में कैसे जिया जा सकता है। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं हरीश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये मुझे लगता है कि इस समस्या के लिए हमें उसके जड़ में जाकर के, उसके मूल में जाके चिंतन करना होगा जी। आज विकृतियां इसलिए बढ़ रही है, हस्ती पर हैसियत हावी होती जा रही है जी। मैं क्या हूं इसका मूल्य नहीं है, मेरे पास क्या है इसके आधार पर मूल्यांकन होता है। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में आप अगर उपनिषद को पढ़ें जी, तो वहां पर पुरुषार्थ चतुष्टयी की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म का विकास से विरोध नहीं है, धर्म का डेवलपमेंट से विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है कि जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बीच में संतुलन होता है, वहां पर हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज की संरचना होती है। और जहां पर केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ हो जाती है, वहीं पर विकृतियां पनपती है और वहीं पर समाज के अंदर बुराइयां आती है। आपने अभी कोरोना महामारी का जिक्र किया, उस संदर्भ में भी अगर मैं कहूं, कोरोना महामारी ने एक बड़ा संदेश दिया है। इंसान जो है हवा में उड़ता जा रहा था और इस प्रतिस्पर्धा के दौर के अंदर वह सब कुछ भुला चुका था। वनों की अंधाधुंध कटाई, खनिज पदार्थों का अंधाधुंध दोहन और प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया, मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद प्रकृति ने अपनी हीलिंग के लिए यह रास्ता ढूंढा। आज हम देख रहे हैं गंगा जी निर्मल दिखाई दे रही है जी, यमुना जी स्वच्छ दिखाई दे रही है, आकाश के अंदर तारे टिमटिमाते हुए हम देख पा रहे हैं। ये बोध पाठ जो मिला है, लेकिन अपेक्षा है कि इस कोरोना महामारी के समाप्त होने के बाद इस बोध पाठ को भुलाएं नहीं। हमको संदेश मिला है एक संयम आधारित जीवन शैली का, जिसे मैं अगर जैन जीवन शैली कहूं, संयम आधारित जीवन शैली कहूं, जिस जीवन शैली के अंदर आज लोगों को अब समझ में आया है कि मेडिटेशन, प्राणायाम, योग हमारे लिए कैसे जरूरी है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। हमारी भारत की रसोई परंपराएं जिसके अंदर मिर्च मसालों का प्रयोग होता है, लोग फास्ट फूड में, आपने अभी कहा पाश्चात्य संस्कृति की बात कही, हम बुलाते जा रहे थे। यहाँ पर आकर के पूरी दुनिया को ये
एक संदेश मिला है। आज भारत के अंदर जो मृत्यु दर कम है पश्चिमी देशों की वनस्पत, उसके पीछे कहीं न कहीं एक बड़ा कारण है हमारी भारत की जीवन शैली, संयम आधारित जीवन शैली, हमारे यहाँ की रसोई परंपरा, हमारे यहाँ अध्यात्म, धर्म, योग, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन को जो एक जीवन का अंग रहा है। तो पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति का भी मैं तो बहुत खुले विचारों का व्यक्ति हूँ जी। पाश्चात्य देशों ने से हमने ये तो सीखा, जो विकृतियां हम देख रहे हैं, किंतु पश्चिमी देशों में हम जाएं, समय की प्रतिबद्धता के बारे में हम नहीं सीख पाए। वो जब रोड पर चलते हैं तो कोई किसी को ओवरटेक नहीं करता है, उसको नहीं सीख पाए। अगर टॉफी भी खाता है तो उसका कागज अपनी जेब में डालता है, उसको हम नहीं सीख पाए। अपेक्षा है हम अच्छी बातों को सीखें और गलत बातों को छोड़ें, चाहे वो बातें अच्छी पूर्व की हैं चाहे पश्चिम की हैं। वसुधैव कुटुंबकम में हमारा विश्वास है। दुनिया के लिए कोई देश बाजार हो सकता है, हमारे लिए संपूर्ण विश्व जो है वो एक परिवार है। अपेक्षा है हम सच्चाई और अच्छाई को आत्मसात करें, तभी हमारा मानव जीवन अधिक श्रेष्ठ बनेगा।